पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र समय होता है जो 15 दिनों तक चलता है। यह समय हमारे पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए होता है। यह समय उन लोगों को याद करने का है जो हमसे पहले थे। पितृपक्ष के दौरान हिंदू अपने प्रियजनों की शांति और कल्याण के लिए अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। भक्ति के ये कार्य पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। यह समय परिवार और वंश के महत्व पर जोर देता है। यह हमारे पूर्वजों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने का समय है। हमारे भी है। पूर्वजों का सम्मान करना हिंदू धर्म की आधारशिला है, जो इस विश्वास से उपजा है कि जीवन एक निरंतर चलने वाला चक्र है। हमारे पूर्वज आत्मा में अभी भी बहुत मौजूद हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करना कृतज्ञता और प्रेम की अभिव्यक्ति है। उन्होंने हमारे वर्तमान जीवन की नींव रखी और ज्ञान, मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाया। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। श्रद्धा शब्द का अनुवाद अक्सर विश्वास के रूप में किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के संदर्भ में इसका अर्थ और भी गहरा है। इसमें हमारे पूर्वजों के प्रति विश्वास, श्रद्धा, सम्मान और प्रेम समाहित है। श्राद्ध केवल एक कर्मकांडी प्रथा नहीं है। यह कृतज्ञता और स्मरण की हार्दिक अभिव्यक्ति है। श्राद्ध के कार्य में विशिष्ट अनुष्ठान करना और पूरे मन से भक्ति के साथ अर्पण करना शामिल है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य दिवंगत आत्माओं को शांति और पोषण प्रदान करना है। हमारे पूर्वजों को यह दिखाना है कि उन्हें याद किया जाता है और प्यार किया जाता है। श्राद्ध अनुष्ठान अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न होते हैं, लेकिन अंतर्निहित भावना एक ही रहती है। भक्ति के इन कार्यों को करके हम अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान बनाते हैं और उन्हें उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्राद्ध को शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से करना महत्वपूर्ण है। अनुष्ठान दायित्व या भय से नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में किए जाने चाहिए। जब ईमानदारी से किया जाता है, तो श्राद्ध एक गहरा आध्यात्मिक और पूर्ण अनुभव बन जाता है। यह हमें अपने पूर्वजों से गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। पितृपक्ष चिंतन और संयम का समय है। इस दौरान हमारे पूर्वजों का सम्मान करने के लिए विभिन्न रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक श्राद्ध का प्रदर्शन है, जिसमें दिवंगत आत्माओं को भोजन, पानी और प्रार्थना का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पितृपक्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू तर्पण है, जिसमें मंत्रों का जाप करके पूर्वजों को जल चढ़ाया जाता है। पितृपक्ष दान और दान का भी समय है। जरूरतमंदों को दान देकर और दयालुता का कार्य करके हम ऐसे गुण अर्जित करते हैं जो हमारे पूर्वजों को लाभान्वित करते हैं। सेक्शन 5, The importance of tarpan water offerings। तर्पण पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें श्रद्धा और विशिष्ट मंत्रों के साथ हमारे पूर्वजों को जल चढ़ाया जाता है। तर्पण शब्द का अर्थ है संतुष्ट करना या बुझाना, जो हमारे दिवंगत प्रियजनों की प्यास बुझाने का उल्लेख करता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में जल का अत्यधिक महत्व है, जो जीवन, पवित्रता और जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। तर्पण का कार्य एक गहरी आध्यात्मिक साधना है, जिसके लिए एकाग्रता और भक्ति की आवश्यकता होती है। यह हमारे पूर्वजों के साथ हमारे बंधन को मजबूत करता है। सेक्शन 6, पिंडदान, सिंबॉलिक फूड ऑफरिंग्स। पिंडदान पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें पके हुए चावल और काले तिल को घी और शहद के साथ मिलाकर गोले बनाकर अर्पित किए जाते हैं। ये पिंड पूर्वजों को भोजन और पोषण प्रदान करने के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में अर्पित किए जाते हैं।
माना जाता है कि पिंड हमारे पूर्वजों तक मृत्यु के बाद पहुंचते हैं, उनकी भूख मिटाते हैं और जीविका प्रदान करते हैं। पिंडदान का कार्य हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की निरंतर उपस्थिति को स्वीकार करने के बारे में है। चढ़ाया गया प्रत्येक पिंड हमारे प्यार, सम्मान और प्रार्थनाओं से ओतप्रोत होता है। जैसे ही हम पिंड चढ़ाते हैं, हम मंत्रों का जाप करते हैं जो हमारे पूर्वजों के नाम का आह्वान करते हैं, हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को याद करते हैं। पिंडदान एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है जिससे हम अपने पूर्वजों से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। यह हमें जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है और इस विश्वास को पुष्ट करता है कि हमारे प्रियजन हमारी यात्रा का हिस्सा बने रहते हैं। पिंडदान हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। सेक्शन 7, द पावर ऑफ मंत्रा जापा। मंत्र जाप, पवित्र ध्वनियों का जाप, पितृपक्ष के अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। मंत्रों को शक्तिशाली कंपन माना जाता है जो हमारी चेतना को प्रभावित कर सकते हैं और हमें ईश्वर से जोड़ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि ये मंत्र दिवंगत आत्माओं तक पहुंचते हैं, उन्हें शांति और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र और पितृ पूजा से संबंधित अन्य मंत्रों का जाप अक्सर पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। मंत्र जाप का कार्य प्रत्येक शब्दांश को हमारी भक्ति, प्रेम और अपने पूर्वजों के प्रति लालसा से भरना है। जब ईमानदारी और एकाग्रता के साथ जाप किया जाता है तो मंत्र एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा करते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। वे हमें अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करते हैं। मंत्र जाप एक गहरी आध्यात्मिक साधना है जो हमारे पूर्वजों के साथ हमारे बंधन को मजबूत करती है। सेक्शन 8, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रैक्टिसेस। पितृपक्ष के दौरान हिंदू अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कुछ खानपान संबंधी नियमों का पालन करते हैं। ये प्रतिबंध हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इस अवधि के आध्यात्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सामान्य पाबंदी मांसाहारी भोजन से परहेज करना है, क्योंकि मांस को तामसिक माना जाता है जो जड़ता को बढ़ावा देता है। ध्यान सात्विक भोजन पर होता है जो शुद्ध, हल्का होता है और मन की स्पष्टता को बढ़ावा देता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों से भी परहेज किया जाता है क्योंकि वे निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। इनसे परहेज करके हम अपने पूर्वजों से जुड़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। प्याज, लहसुन और कुछ फलियों का सेवन न करने की भी प्रथा है जो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। इसके बजाय सरल, सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है जो इंद्रियों को उत्तेजित किए बिना शरीर को पोषण दे। ये आहार संबंधी नियम हमें पितृपक्ष के दौरान पवित्रता और एकाग्रता की भावना बनाए रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 9, एक्टिविटीज टू अवॉइड ड्यूरिंग पितृपक्षा। पितृपक्ष आत्मनिरीक्षण और अपने पूर्वजों का सम्मान करने का समय है। इस दौरान नया उद्यम शुरू करना या उत्सव की गतिविधियों में शामिल होना अशुभ माना जाता है। अवधि की पवित्रता बनाए रखने और पितृ पूजा से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जाओं को भंग करने से बचने के लिए कुछ गतिविधियों से पारंपरिक रूप से परहेज किया जाता है। नया उद्यम शुरू करना या महत्वपूर्ण खरीदारी करना टाला जाता है क्योंकि पितृपक्ष चिंतन का समय है, भौतिक गतिविधियों का नहीं। विवाह और अन्य शुभ समारोहों से आमतौर पर दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के कारण टाला जाता है। उत्सव के कार्यक्रमों को अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि ध्यान पूर्वजों का सम्मान करने और उन्हें शांति प्रदान करने पर होता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून न काटें। इसे आत्मशुद्धि का एक रूप माना जाता है।
ध्यान बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक चिंतन और अपने पूर्वजों से जुड़ने पर होता है। ये नियम हमें इस पवित्र अवधि के दौरान संयम और श्रद्धा की भावना बनाए रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन एम्ब्रेसिंग ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, हमारे मन में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना होती है। यह पवित्र अवधि हमें उन लोगों के अमूल्य योगदान की याद दिलाती है जो हमसे पहले आए थे। यह हमें अपने वंश से जुड़ने और अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद लेने की अनुमति देता है। अनुष्ठानों, प्रसादों और दान के कार्यों के माध्यम से हमने अपने पूर्वजों के प्रति अपने प्यार, सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त किया है। हमने किसी भी अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी है और उनकी शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। पितृपक्ष सदाचारी और सार्थक जीवन जीकर अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह उन मूल्यों को आत्मसात करने और उन्हें गौरवान्वित करने का प्रयास करने के बारे में है जो वे पोषित करते थे। जैसे ही हम चिंतन की इस अवधि से आगे बढ़ते हैं, आइए हम सीखे गए पाठों और प्राप्त आशीर्वादों को अपने साथ ले जाएं। उनका आशीर्वाद हमारी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करता रहे।